हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम वेरिएबल्स के बारे में सीखेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने मॉड्यूल्स के बारे में सीखा था। तो आज के इस वीडियो में हम वेरिएबल्स के बारे में सीखेंगे। अब पाइथन में वेरिएबल्स बहुत इजी टाइप के होते हैं। इजी टाइप के मतलब लेट्स से पहले तो उससे पहले वेरिएबल्स को इजी टाइप से जानने से पहले हम ये सीख लेते हैं कि वेरिएबल होते क्या है। तो वेरिएबल वेरिएबल का नाम ही कुछ कहता है। वेरिएबल का नाम क्या कहता है कि दैट में है वो चेंज, कुछ ऐसी चीजें जो चेंज हो सकती है। क्या? कुछ ऐसी चीजें जो चेंज हो सकती है। तो उसका मतलब तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि हम वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मैंने एक डेट करके एक वेरिएबल बना दिया, टुडे डेट करके। ठीक है, टुडे डेट मतलब कि आज की डेट। आज लेट्स से कौन सी तारीख है? आज 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे। ठीक है, तो मैंने लेट्स से डाल दिया 26। टुडे डेट इज इक्वल टू 26। अब वो डेट कल चेंज हो सकती है ना, कल 27 हो जाए, फिर उसके बाद 27, फिर उसके बाद 28। तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो चेंज हो रही है। अब अगर मैं 26 को फिक्स कर दूं तो मैं क्या उसकी वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ बार बार? 26 तो एक कांस्टेंट हो गया ना, तो उसकी वैल्यू को मैं चेंज नहीं कर सकता। बट मैं क्या कर सकता हूँ कि उस 26 को एक डब्बे में पैक कर सकता हूँ, और वो एक डब्बा, उस डब्बे को मैं अलग अलग नेम से बुला सकता हूँ। और फिर उस डब्बे के अंदर की जो वैल्यूज है, उस वैल्यू को भी मैं चेंज कर सकता हूँ। तो वेरिएबल कुछ नहीं, एक सिंपल सा एक डब्बा, जिसको हम बोल सकते हैं एक डब्बा है जो एक फिक्स पोजीशन पे खड़ा है। वहां पे आप कुछ भी वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो बेसिकली वेरिएबल इसी को बोलते हैं। अब वेरिएबल को जानने से पहले मैं थोड़ा सा अपना वीएस कोड को ओपन कर लेता हूँ। तो मैं वीएस कोड को ओपन कर लेता हूँ। देखो, वीएस कोड को ओपन करने की एक ट्रिक है। आप CMD लिख के एंटर प्रेस कीजिए। जैसे मेरा चल क्यों नहीं रहा है कि मैंने यहाँ पे CMD लिखा, एंटर प्रेस किया, तो देखो कमांड प्रॉम्प्ट खुला। यहाँ पे सिंपल डाल दीजिए कोड, फिर एक स्पेस, डॉट, एंटर। ये क्या करेगा? आपके वीएस कोड को यहाँ पे ओपन कर देगा। मेरा थोड़ा सा स्लो कंप्यूटर से है, मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो है, तो ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है। आपका कंप्यूटर फास्ट होगा तो फटाफट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको स्टार्ट होने देते हैं। ओके, तो ये हमारा स्टार्ट हो गया है। लास्ट वीडियो में हमने मॉड्यूल्स के बारे में सीखा था। देखो यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, मेरे पास ये देखो मॉड्यूल की लिस्ट मैंने आपको, सॉरी, थोड़ा सा खांसी हो गई है। तो मैंने यहाँ पे आपको मैथ मॉड्यूल के बारे में सिखाया था, और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे वेरिएबल्स के बारे में। तो मैं यहाँ पे एक नई फाइल बना देता हूँ, tut3.py करके, tut3.py। ओके, अगर आपको ये पूछना डू यू ट्रस्ट द ऑथर ऑफ दिस फाइल इन फोल्डर, तो आप इसको सिंपली यस कर दीजिए। तो इसको हम थोड़ा सा लोड होने देते हैं। अब वेरिएबल को बनाने के कुछ मेथड होते हैं। आपका लेट्स से आपका कोई नेम है, मेरा नाम ऋषि है, अगर आपका भी ऐसे कोई और एक नाम हो सकता है, पिंकी, मोनू, सोनू, एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ भी नेम हो सकता है। अब उस नेम को रखने की एक परफेक्ट टेक्निक होती है। आपने कभी कोई नेम ऐसा सुना है कि डैश ऋषि, फिर कोई ऐसा नेम सुना है कि -1 2 3 ऋषि? हाँ, ये इंस्टाग्राम की आईडी में अच्छा लगता है, बट रियल में ऐसा कोई नेम हम यूज नहीं करते हैं। तो वैसे ही हम पाइथन में भी, मतलब कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल को बनाने की एक टेक्निक होती है। और
उस टेक्निक की मदद से, मतलब कि उस नियम बोल लो, उस रूल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे फाइल अपनी बना दी है, मैं यहाँ पे q3.py, ओके, मैं कुछ तो करके फाइल की नाम .py आएगा। पता नहीं क्यों मेरा पीसी थोड़ा सा स्लो चल रहा है आजकल, चलने लेते हैं उसको। तो वेरिएबल को बनाना हम आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। अब वेरिएबल पाइथन में तो बहुत सिंपल है। हमने सी लैंग्वेज में वेरिएबल कैसे बनाए थे, आपको कुछ याद है? थोड़ा हल्का हल्का। अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी हो तो मैं वहां पे हमने देखा था, सॉरी, वहां पे हमने देखा था कि हम कैसे बना सकते हैं। तो वहां पे हम लिखते थे पहले डेटा टाइप, पहले हम वहां पे लिखते थे डेटा टाइप, फिर उसके बाद हम क्या लिखते थे, जो हमारे वेरिएबल का नेम होता है, फिर एक असाइनमेंट ऑपरेटर, जो इक्वल इक्वल का साइन होता है ना, इज इक्वल, उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। उस असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर रहे थे और उसके इक्वल करके थे हम जो हमारी वैल्यू देते हैं वो। अब हमें डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता था, वहां पे हमें डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ा था। पाइथन में ये चीज थोड़ी सी सिंपल, थोड़ी सी नहीं, बहुत सिंपल हो गई है। वहाँ पे यहाँ पे हमें डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा क्या कर सकते हैं, वेरिएबल का नेम लिख सकते हैं और इसके उसको जो भी वैल्यू होती है वो लिख सकते हैं। तो ऐसा इसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखे, अच्छा सा दिखे। ठीक, अब हम वेरिएबल के थोड़े से रूल के बारे में जान लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कमेंट लिख कर सकता हूँ, कमेंट करके लिख सकता हूँ वेरिएबल रूल के, वेरिएबल रूल। और मैंने आपको मल्टीलाइन कमेंट्स के बारे में बताया है, आप 3 डॉट को क्वाड करके मल्टीलाइन कमेंट लिख सकते हैं। तब पहला रूल क्या है, तो फर्स्ट रूल ये कहता है कि आप वेरिएबल की स्टार्टिंग या तो अंडरस्कोर से कीजिए, अंडरस्कोर, अंडरस्कोर, अंडरस्कोर ये वाला नीचे वाला होता है ना, जीरो के बाजू में, ठीक है, या फिर कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, या तो कैपिटल अल्फाबेट, अल्फाबेट, कैपिटल और स्मॉल अल्फाबेट बोल दो, अल्फाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर और किसी से स्टार्ट नहीं कर सकते। बस ये तीन चीजों से हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी सिंटैक्स को ठीक कर देता हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम, ओके। तो मैं यहाँ पे आपको एक वेरिएबल बना के दिखाता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे बनाया ए, तो ए वेरिएबल का मैंने नेम रखा है, मैंने आपको रूल बताया कि स्मॉल अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। तो ए इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे 23, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अंडरस्कोर ए लिखूँ तो, और फिर यहाँ पे लिखूँ 23, ये भी वैलिड है। फिर मैं क्या करूँ, कैपिटल ए लिखूँ और लिखूँ 23, ये भी वैलिड है। तो सर इनवैलिड क्या है, इनवैलिड, लेट्स से मैंने @ लिख दिया आर, अब मैंने कुछ भी लिखा, लेट्स से मैंने 23 लाया, देखो यहाँ पे रेड लाइट दिखा रही है। और अगर मैं इस कोड को रन भी करूँ ना, तो ये कोड हमें एरर ही दिखाएगा। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। तो जैसे ही मैं इस कोड को रन करूंगा तो देखो कुछ सिंटैक्स एरर करके कुछ प्रॉब्लम आई, ठीक है। तो इस तरह आप ऐसे वेरिएबल नहीं बना सकते। तो ये हो गया हमारे वेरिएबल की एक रूल। अब दूसरा रूल क्या देता है, तो हमारा पाइथन है ना, वो कुछ आइडेंटिफायर को स्टोर करके रखता है। अब आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है कि आइडेंटिफाई, किसी चीज को हम आइडेंटिफाई कैसे करें, तो उसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। कल कल हमने देखा था कि हम फ्रॉम इंपोर्ट करके कुछ लिखते थे, फ्रॉम स्टार इंपोर्ट डेट डेट डेट, तो उसमें जो फ्रॉम और इंपोर्ट होता है ना, उसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं।
तो ऐसे कीवर्ड को हम यूज नहीं कर सकते। वी कांट यूज कीवर्ड, या फिर बोल लो आइडेंटिफायर। वी कांट यूज आइडेंटिफायर। ओके, अब आइडेंटिफायर का यूज नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे ऐसे कोई वेरिएबल नहीं बना सकता जो कि एक आइडेंटिफायर है। फ्रॉम इज इक्वल टू 23, ये नहीं हो सकता। अगर मैं इसको रन करूंगा ना, तो ये मुझे डेफिनेटली एक एरर देगा कि इनवैलिड सिंटैक्स है। तो आप ऐसे कोई भी आइडेंटिफायर को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमारा जो वेरिएबल होता है ना, वो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, ठीक है। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि देखो, मैंने यहाँ पे स्मॉल ए इज इक्वल टू 23 लिखा, सेम चीज नीचे कैपिटल ए इज इक्वल टू 23 लिखा। अब मैं जैसे इस कोड को रन करूंगा, देखो कुछ एरर मिली, नथिंग एल्स, कोई एरर नहीं मिली। मतलब कि हमारी जो पाइथन लैंग्वेज है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो मैं कैपिटल ए वेरिएबल बनाऊं या स्मॉल ए बनाऊं, दोनों अलग अलग है। तो आप ये चीज ध्यान रखना कि वेरिएबल वेरिएबल मस्ट बी, ओके, मस्ट बी, कि क्या लिख रहा हूँ पता नहीं, केस सेंसिटिव। वेरिएबल मस्ट बी केस सेंसिटिव। तो ये हमारे हो गए वेरिएबल के कुछ बेसिक, क्या बोलते हैं, रूल, बेसिक रूल हो गए ना। अब थोड़ी सी खांसी हो गई है, ठीक है। अब इस वेरिएबल के रूल को तो हमने पता लगा दिया, बट इस वेरिएबल का हम यूज कैसे करें, वेरिएबल का यूज कैसे करें। तो हमारी जो पाइथन है ना, वो एक डायनेमिक लैंग्वेज है। अब दो प्रकार की लैंग्वेज आती है, एक स्टैटिक लैंग्वेज आती है और एक डायनेमिक लैंग्वेज आती है। अब दोनों में हम लोग क्या गलती करते हैं कि स्टैटिक किसे कहते हैं, डायनेमिक किसे कहते हैं ना, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो देखिए, स्टैटिक लैंग्वेज, स्टैटिक लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमारी C++ हो गई ना, वो स्टैटिक लैंग्वेज में आती है। ये एक ऐसी लैंग्वेज है कि जब हम कोड लिखेंगे ना, तब वो हमें एरर शो नहीं करेगी, बट जैसे ही हम उस कोड को रन करेंगे ना, उस टाइम पे हमें एक एरर मिलेगी, उस टाइम पे। ओके सॉरी, मैंने गलत चीज बता दी, सॉरी। हम जब कोड को रन करेंगे ना, तो उससे पहले वो हमें एरर दिखा देगा, तो उसको हम स्टैटिक लैंग्वेज बोलते हैं। एट द टाइम हमें वो एरर दिखाएगा। बट डायनेमिक लैंग्वेज कौन सी होती है, जैसे कि हमारी पाइथन, यहाँ पे एरर आएगी तो हमें दिखेगी नहीं, हमें खुद से इसको डिबगिंग करना पड़ेगा। जब हम इसको रन करेंगे तब हमें वो एरर शो होगी। तो पाइथन इसीलिए एक डायनेमिक लैंग्वेज है, और C++ एक स्टैटिक लैंग्वेज है। अब C++ में हम वेरिएबल बनाते थे, तो वहां पे हमें आगे एक डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमें कोई डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। पाइथन ऑटोमेटिकली इसको जान लेगा कि ये कौन सा डेटा टाइप पे है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक करके वेरिएबल बना देता हूँ, ओके। अब क्या कहते हैं, वेरिएबल का नेम कुछ हमारे दिमाग में जो अच्छा आएगा ना, वो लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे एक नंबर करके वेरिएबल बना देता हूँ, नंबर, नंबर इज इक्वल्स टू 34। अब वेरिएबल का नेम आप कुछ भी रख सकते हो, हमने इसीलिए इसके रूल पढ़े थे, बट कीवर्ड नहीं लिखना, ठीक है। तो ये नंबर हो गए। अब एक क्या करते हैं, कैरेक्टर ले लेते हैं। हम सभी डेटा टाइप को पढ़ेंगे कैरेक्टर, कैरेक्टर, और लेट्स ए ले लिया, ठीक है। अब स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में क्या ले लेते हैं, दिस इज पाइथन सीरीज, ओके, सीरीज। फिर क्या बाकी है, फ्लोट, फ्लोट, क्या, फ्लोट एक कीवर्ड है तो फ्लोट हम यूज नहीं करेंगे, फ्लोटिंग नंबर यूज करेंगे, फ्लोटिंग नंबर। फ्लोटिंग नंबर में क्या ले लेते हैं हम, लेट्स से ले लेते हैं 3.4। अब
जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर करूंगा, देखो नंबर पे मैंने होवर किया, आपको ऊपर कुछ दिखा रहा है, वेरिएबल नंबर लिटरल 34। तो ये बेसिकली क्या दिखा रहा है, देखो मैं कैरेक्टर पे करूंगा ना, कैरेक्टर लिटरल वो ए दिखाएगा। फिर स्ट्रिंग के ऊपर करूंगा, स्ट्रिंग लिटरल दिस दिखाएगा। फ्लोटिंग नंबर पे करूंगा, फ्लोटिंग नंबर फ्लोट, यहाँ पे फ्लोट दिखा रहा है। तो बेसिकली ये चीजें क्या कह रही है कि ये एक वेरिएबल है जो कुछ लिटरल स्टोर कर रही है, और वो लिटरल इंटीजर भी है, फ्लोट भी है, स्ट्रिंग भी है, और एक क्या बोलते हैं, नंबर भी है। अब मैं इस वेरिएबल का यूज हमारे कंसोल पे प्रिंट कैसे मैं प्रिंट करूँगा, तो मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट लिखूंगा, और मुझे नंबर की वैल्यू प्रिंट करवानी है। द वैल्यू ऑफ नंबर इज, क्या करूंगा, बैक जाऊंगा, कॉमा मारूंगा, नंबर लिखूंगा, इस कोड को मैं रन करता हूँ। जैसे मैंने इस कोड को रन किया, द वैल्यू ऑफ नंबर इज 34। बट यहाँ पे आपने एक कॉमन चीज देखी, वो कॉमन चीज क्या है, देखो मैंने यहाँ पे एक स्पेस दी, मैंने यहाँ पे एक स्पेस दी, बट यहाँ पे देखो दो स्पेस है। ऐसा क्यों हुआ? तो मैं लेट से यहाँ पे से एक स्पेस रिमूव कर देता हूँ, फिर इसको रन करता हूँ, देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक स्पेस जुड़ गई। ये तो जादू हुआ। ये जादू नहीं है, हमारा जो प्रिंट स्टेटमेंट है ना, अगर वहां पे हम स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक वहां पे एक वाइट स्पेस ऐड कर देगा हमारा प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है। फिर लेट्स से मुझे और बाकी के वेरिएबल को प्रिंट करवाना, मैं इसको कंट्रोल डी करूंगा, नंबर, फिर वैल्यू ऑफ कैरेक्टर इज कैरेक्टर, इसको मैं ऐसे रिमूव कर देता हूँ, मुझे डॉट की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे इसको रिमूव कर दिया, फिर कैरेक्टर यहाँ पे और क्या बाकी लिया, फ्लोटिंग नंबर, उसके ऊपर एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ फ्लोटिंग नंबर ओके, यहाँ पे स्ट्रिंग स्ट्रिंग, और यहाँ पे फ्लोटिंग नंबर। ओके, आप एफ एन लिखोगे ना तो भी ये ऑटोमेटिक आपको सजेशन दे देगा। देखो मैं एफ एन लिखा ना, तो देखो यहाँ पे आपको दिखा रहा है, एंटर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। अब जैसे मैं इस कोड को रन करता हूँ तो मुझे चारों वेरिएबल दिख जाएंगे। मैंने इस कोड को रन किया, देखो द वैल्यू ऑफ नंबर इज 34, वैल्यू ऑफ कैरेक्टर इज ए, द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग इज दिस इज पाइथन सीरीज, और वैल्यू ऑफ फ्लोटिंग नंबर इज 4। अब मुझे ये कैरेक्टर की जो है ना कैरेक्टर, उसको मुझे डबल कोट में दिखाना है। कैसे करूंगा, हाउ आई डन दिस हाउ आई डन दिस, अरे यार एस्केप सीक्वेंस का यूज करेंगे हम। यहाँ पे क्या करेंगे, एस्केप सीक्वेंस का बैक स्लैश दबाएंगे, डबल कोट लिखेंगे, हो गया। फिर यहाँ पे भी कॉमा, बैक स्लैश, डबल, सिंपली इसको रन कर देंगे। मैंने इसको रन किया, देखो ये मैंने गलत जगह डाल दिया, देखो ए के ऊपर डबल कोट आ गए। तो इस तरह आप डबल कोट का यूज कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, ये तो हमारी वेरिएबल्स की बातें हो गई। मैं आपको एक पोएम लिखने के लिए कहता हूँ, को पाइथन से एक पोएम लिखनी है, बट थोड़ा सा उसमें चेंज होगा। ये मेरी तरफ से क्विज है, ठीक है, आप करना। मुझे ट्रेन की टिकट बुक नहीं करनी है। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोएम
आई होप मेरा नेट ठीक से चल रहा हो। मैं अच्छे से एक पोएम ढूंढ लेता हूँ। जस्ट अ मिनट। ओके, ये देखो, ये पोएम मुझे अच्छी सी पोएम मिली है। ठीक है, इस पोएम को आपको लिखना है। थोड़ा सा नेट मेरा स्लो चल रहा है तो प्लीज कोऑपरेट। इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं सर्च इमेज विथ गूगल। आई यूज गूगल लेंस टेक्स्ट, फिर टेक्स्ट से जा नहीं, आज ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा सा नेट की इश्यू है। टेक्स्ट पे जाऊंगा और इस टेक्स्ट को मैं सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इतना ही बहुत सारा हो जाता है कि इसको मैं सिंपली कॉपी कर लेता हूँ वीएस कोड में स्लैश करके यहाँ पे कंट्रोल, ओके, कंट्रोल जेड। यहाँ पे कंट्रोल वी मार लेता हूँ। अब इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। द सन गोल्डन सन द बट और स्माइल इज, बट योर स्माइल नीचे की लाइन में, बट योर स्माइल इधर से एक कैब, इट सीम्स, फिर हाइट्स ऑफ विंटर, हाइट्स ऑफ विंटर, ओके, इसको भी टैब डालेगा। अब मुझे आपको ये टास्क देना है कि आप इस पोएम को, मैं जो फॉर्मेट में लिखा है, मैंने यहाँ पे जो फॉर्मेट में लिखा है उसी फॉर्मेट में आप मुझे प्रिंट करके दीजिए। बट एक ही प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करना है आपको, सिर्फ एक ही प्रिंट फंक्शन का यूज करना है, सिर्फ प्रिंट एक ही लाइन का। आप यहाँ पे ऐसे प्रिंट लिख दो और ऐसे 2-3 प्रिंट बना दो, ऐसा नहीं, एक ही प्रिंट में, सिर्फ ओनली वन प्रिंट को, एक ही प्रिंट में ये पोएम को प्रिंट करवाना है। बट ये इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट बना देना, ठीक है। तो विंटर को भी डबल कोट, ओके, विंटर को हम सिंगल कोट में डाल देंगे। बस आपको सिंपली ये प्रिंट करवाना है। वेरिएबल को बनाने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पे वेरिएबल नहीं बनाना है, ओनली एस्केप सीक्वेंस का यूज कर सकते हो आप यहाँ पे, और प्रिंट फंक्शन, बस। आप यहाँ पे वेरिएबल का यूज मत करिएगा, ठीक है। तो ये आपकी एक क्विज है, आपको जो परफॉर्म करनी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय डे, थैंक यू।